सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। आप लोगों का ए प्लस लॉ अकेडमी के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो टॉपिक आज का हमारा डिस्कशन का रहेगा, बहुत सारे बच्चों ने इस चीज़ के बारे में नहीं सुना होता है। आप अगर एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं तो शायद कभी कभी आप इस चीज़ को ना पढ़ें, ऐसी संभावना हो सकती है। तो आज का जो हमारा एरिया ऑफ डिस्कशन रहेगा दैट विल बी व्हाट इज सुपर इम्पोजिशन टेस्ट। सुपर इम्पोजिशन टेस्ट। जितने भी लोग पहली बार इस टेस्ट के बारे में जानने वाले हैं तो वो कमेंट में जरूर लिख के बताएंगे कि ये आप पहली बार पढ़ रहे हैं या आपने पहले से पढ़ा हुआ है। देखिए, जहां तक सुपर इम्पोजिशन टेस्ट की बात है, ये सवाल हमारे एविडेंस एक्ट से रिलेटेड है। और हमारे हाल ही में दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो था ये 15 मार्क्स में आया था। 15 नंबर का सवाल जो है डीजीएस के एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपको ये मिलेगा। नाउ अगर ये दिल्ली में पूछा जा सकता है तो किसी भी स्टेट में पूछा जा सकता है। सो यू मस्ट बी वेरी रेडी विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट दैट व्हाट एक्चुअली द सुपर इम्पोजिशन टेस्ट इज ऑल अबाउट। देखिए, जब हम सुपर इम्पोजिशन टेस्ट के ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं तो आपको मैं एक रीसेंट जजमेंट इस पे दूंगा। इसके साथ साथ व्हाट एक्चुअली द एप्लीकेशन ऑफ सुपर इम्पोजिशन टेस्ट वो आपको बताऊंगा। और इस टेस्ट की आज की डेट में हमारे पास हमारी कोर्ट्स जो है वो उसको कितना रिलायबल मानती हैं, इस पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। जितने भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और भी जितने आपके फ्रेंड्स हैं या जितने भी लोग लीगल प्रैक्टिस से रिलेटेड है उनको भी सुपर इम्पोजिशन टेस्ट के बारे में जो है वो पता लगे। देखिए, सुपर इम्पोजिशन टेस्ट बेसिकली होता क्या, आप उसको एक जर्नल तरीके से पहले समझेंगे। लाइक सपोज देयर इज अ पर्सन हु इज डिसीज्ड, है ना, कोई व्यक्ति है जिसकी डेथ हो चुकी है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि डेथ होने के बाद हमें कभी कभी डेड बॉडी जो है वो नहीं मिलती है। नाउ लेट सपोज कि देयर इज अ पर्सन हु डाइज, उसके डेथ के बाद उस व्यक्ति की डेड बॉडी नहीं मिली, काफी समय निकल गया, 1 2 3 4 साल निकल गए लेट सपोज, और डेड बॉडी नहीं मिलती है। सब्सिक्वेंटली, क्योंकि मैटर मान लीजिए अभी इन्वेस्टिगेशन में ही था और पुलिस वालों को कोई क्लू मिलता है, कोई व्यक्ति मिल जाता है जो उस केस से या उस डेथ से रिलेटेड है। तो अगर लेट सपोज कि अगर हमने एक्यूज्ड को अरेस्ट किया, अब एक्यूज को जब अरेस्ट किया तो एक्यूज अरेस्ट होने के बाद उसने पुलिस वालों को स्टेटमेंट दी कि उसने डिसीज्ड को मारने के बाद उसने फलानी जगह उसको दफना दिया था। नाउ द पॉइंट इज कि अगर एक्यूज जो है ये स्टेटमेंट दे रहा है पुलिस ऑफिसर्स को कि उसने व्यक्ति को मारने के बाद डिसीज को जो है उसने कहां पे रखा था, कहां पे छुपाई थी डेड बॉडी, इन दैट सिनेरियो तो पुलिस वाले क्या करेंगे, उस व्यक्ति को एक्यूज्ड को वहां पे ले जाएंगे जहां पे वो कह रहा है कि उसने डेड बॉडी रखी थी, और वहां से हम उसकी डिस्कवरी करवाएंगे, जिसको प्रैक्टिकल टर्म्स में हम डिस्कवरी स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, जो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 27 के अंदर रेलेवेंट फैक्ट जो है वो माना जाता है। नाउ द पॉइंट इज कि अब जब 2 3 4 साल बाद या कुछ समय बाद आपने वो डेड बॉडी उस जगह से निकाली तो डेड बॉडी तो नहीं है वहां पे, तो सिर्फ स्केलेटन है। तो अगर केवल हमारे पास एक व्यक्ति का स्केलेटन है, जैसे मान लीजिए स्कल है, ठीक है, सिर्फ जो चेहरे का हिस्सा है सिर्फ वही हमें मिलता है। नाउ इन दैट सिनेरियो अब हम कैसे उस फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचे कि ये जिस व्यक्ति का स्केलेटन है उसी की डेथ हुई थी, दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ। तो इसी के लिए जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है फॉरेंसिक्स में, दैट टेस्ट इज कॉल्ड एज द सुपर इम्पोजिशन टेस्ट। अब सुपर इम्पोजिशन टेस्ट में होता क्या है, व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन द सुपर इम्पोजिशन टेस्ट, कि जो स्कल है, जो भी फॉरेंसिक्स के पास वो जो स्केलेटन आया है, उस स्केलेटन के जॉज और उसके फोरहेड के हिसाब से उसके ऊपर एक चेहरा बनाने की कोशिश की जाएगी। इट मे बी बाय वे ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स या फिर मैनुअली भी इसको बनाया जा सकता है। तो अगर वो चेहरा बना के ये कोशिश की जा रही है कि हम इस कंक्लूजन तक पहुंचे कि ये स्केलेटन जो है, ये जो स्कल है, ये किस व्यक्ति का था। सो अगर वो जो चेहरा जब उस पर बनाया जा रहा है और उस चेहरे को बना के स्केलेटन के स्कल के ऊपर चेहरा बना के जब हम फाइनल कंक्लूजन तक पहुंच रहे हैं कि ये क्या उसी व्यक्ति की स्केलेटन है जिस व्यक्ति की डेथ हुई थी या ये किसी और का स्केलेटन है, तो ऐसा कभी भी टेस्ट किया जाता है तो दैट इज जनरली कॉल्ड एज द सुपर इम्पोजिशन टेस्ट। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि सुपर इम्पोजिशन टेस्ट एक्चुअल में है क्या। नाउ द पॉइंट इज कि जब मान लीजिए सुपर इम्पोजिशन टेस्ट होता है और बिल्कुल आइडेंटिकल चेहरा नहीं बनाया जाता, बिल्कुल आइडेंटिकल चेहरा बनाना मुश्किल है, बिकॉज जो भगवान बना के देगा और जो आप बाय वे ऑफ सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसमें फर्क रहेगा। लेकिन
लेकिन सवाल यह है कि अगर ये सुपर इंपोजिशन टेस्ट होता है तो क्या इसकी कोई रेलेवेंसी है, डू इट इज रेलेवेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, टू विच एक्सटेंट इट इज रेलेवेंट, what kind of evidences the court is going to see in corroboration while taking up this particular superimposition test to be reliable। तो उसी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसके ऊपर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सबसे पहले शेयर आपके साथ करता हूं। सो लेट्स कम टू द जजमेंट पॉइंट। देखिए ये केस है, इट इज रिसेंट केस, हमारे पास 2022 का ये जजमेंट है। आप इस केस का नाम जरूर लिखेंगे, इट इज एस कलीसवरन वर्सेस स्टेट बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। एस कलीसवरन वर्सेस स्टेट बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, सो एंड सो पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर, तमिलनाडु। ठीक है, सो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर 2022 को सुपर इंपोजिशन टेस्ट के बारे में बताया। और आपको ये टेस्ट पता होना चाहिए, जैसे मैंने पहले ही कहा कि दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो था वो सुपर इंपोजिशन टेस्ट को लेके आया था। और कभी कभी इससे माफ कीजिएगा, कभी कभी इससे जो है डीएनए टेस्ट का भी कोरिलेशन पूछा जाता है। तो देखते हैं कि इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। लेट्स प्रोसीड विद द जजमेंट पार्ट। तो हम सिर्फ इसका जो हेड नोट है वो देखेंगे। लुक व्हाट इज बीइंग रिटन ओवर हियर। कहता है कि दो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिसीज्ड थ्रू सुपर इंपोजिशन टेस्ट इज एक्सेप्टेबल पीस ऑफ एविडेंस of the opinion evidence, however the courts generally do not rely upon the opinion evidence as a sole incriminating circumstances given its fallibility। ठीक है, कहने का मतलब कोर्ट का ये है कि हम सुपर इंपोजिशन टेस्ट को एक्सेप्टेबल तो मानते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं माना जाता है, बिकॉज ये सिर्फ एक तरह की ओपिनियन है एक्सपर्ट्स की, और इसी के ऊपर डिपेंड करके, इसी के ऊपर विश्वास करके, इसी को रिलायबल मान के आप कन्विक्शन नहीं कर सकते। आगे कोर्ट कहता है एंड द सुपर इंपोजिशन टेक्निक कैन नॉट बी रिगार्डेड एज इनफैलिबल। इनफैलिबल का मतलब होता है अचूक, है ना। तो सुपर इंपोजिशन टेस्ट जो है, इससे आप जो चेहरा बना रहे हैं, स्कल के ऊपर जो चेहरा आप बना रहे हैं, कृत्रिम चेहरा जिसको हम कह सकते हैं, आर्टिफिशियल फेस हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इनफैलिबल नहीं है, मतलब अचूक नहीं है कि बिल्कुल सही ही बनाओगे, उसमें गलत भी बन सकता है। व्हेन अ सुपर इंपोजिशन रिपोर्ट इज नॉट सपोर्टेड, when a superimposition report is not supported by any other reliable medical evidence like DNA report, post-mortem report, then it would be very risky to convict the accused believing the identification of the dead body of the victim through the superimposition test। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि देखिए, अगर आपने सुपर इंपोजिशन टेस्ट किया, एक स्कल के ऊपर एक व्यक्ति का चेहरा बनाया गया, लेकिन आपके पास अगर सपोर्टिंग एविडेंसेस नहीं है, तो इसके ऊपर विश्वास करना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें गलती हो सकती है। दूसरी चीज, कोर्ट कहता है कि सुपर इंपोजिशन टेस्ट को जो है रिलायबल मेडिकल एविडेंसेस के थ्रू सपोर्ट मिलना चाहिए। जैसे कि हमारी डीएनए रिपोर्ट है, तो डीएनए रिपोर्ट जो है वो इट इज कंसीडर्ड टू बी द रिलायबल एविडेंस, या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आप इसको जो है सपोर्ट करो। बिना ऐसे कोरोबोरेशंस के एक्यूज को कन्विक्ट करना जो है वो रिस्की हो सकता है, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द सुपर इंपोजिशन टेस्ट, है ना। आगे कोर्ट कहता है दैट व्हेन एज पर द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये इसी केस के फैक्ट्स की बात है, द डेड बॉडी ऑफ द विक्टिम वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम द प्लेस शोन बाय द एक्यूज। तो जैसे डिस्कवरी स्टेटमेंट की मैंने आपको बात बताई कि बहुत बार जब एक्यूज अरेस्ट होता है, एक्यूज अरेस्ट होने के बाद वो जब कोई फैक्ट्स को डिस्क्लोज करता है, फैक्ट्स डिस्क्लोज करने के बाद अगर कोई डिस्कवरी होती है उसके तथ्यों के बेसिस पे, तो उसी को हम डिस्कवरी स्टेटमेंट कहते हैं। सो व्हेन एज पर द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन द डेड बॉडी ऑफ द विक्टिम वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम द प्लेस शोन बाय द एक्यूज, इट इज इंपेरेटिव ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव दैट द डेड body or the skeleton found at the instance of the accused was that of the victim and none else। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जब एक्यूज्ड की स्टेटमेंट के बेसिस पे हमने डिस्कवरी किया, हमें कोई स्केलेटन मिला, स्केलेटन के ऊपर हमने चेहरा बनाया सुपर इंपोजिशन टेस्ट करके, और उसके बाद जो है ये प्रूव करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को कि जो स्केलेटन मिला है वो उसी व्यक्ति का है जिसकी डेथ हुई थी। अगर ये प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं करवा पाता है तो यू कैन नॉट कन्विक्ट
the accused on the basis of merely on the basis of I will say on the basis of superimposition test. So there must be the corroborating evidences. There must be the corroborating evidences along with the superimposition test. Only then the conviction can be there. Otherwise, it is not good enough to convict the accused on the basis of the merely on the basis of superimposition test. ठीक है, तो ये जो जजमेंट है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी चीज, ये जो हमारा कलीसवरन का केस है, आपको कभी भी एग्जाम में सवाल आ जाए, कभी भी एग्जाम में सवाल आ जाए, मैं आपको 3 तथ्य देता हूं. वन इज लास्ट सीन टुगेदर. लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी पे अगर आपको कभी भी कोई केस आ जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए, तो यू कैन रेफर दिस पर्टिकुलर जजमेंट. जी, सो जैसे आपको मैं यहां पे बता रहा हूं कि कभी भी आपको लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी पे कोई सवाल आ जाए, आप इस जजमेंट की रेफरेंस दे सकते हैं. सीआरपीसी के 313 पे कोई सवाल आ जाए, उसमें आप इस जजमेंट की रेफरेंस दे सकते हैं. देयर आफ्टर क्रिमिनल ट्रायल्स में मोटिव को लेके अगर कभी सवाल आ जाए, मोटिव को लेके, ठीक है, तो मोटिव के केसेस में भी यू कैन रेफर दिस पर्टिकुलर जजमेंट, कलीसवरन वर्सेस स्टेट 2022 का जजमेंट है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया. तो यहां पे मोटिव की रेफरेंस में एक चीज लिखी हुई है, दैट दो इन द केस ऑफ डायरेक्ट एविडेंस मोटिव वुड नॉट बी रिलेवेंट. अगर आपके पास डायरेक्ट एविडेंसेज हैं तो मोटिव बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं होता. इन द केस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज मोटिव प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिंक टू कंप्लीट द चेन ऑफ द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज. तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज जो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हिमाचल जुडिशरी की अगर आप बात करो या अदर स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स की बात करो, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पे मोटिव एज अ रेलेवेंट फैक्ट पे बहुत बार सवाल आते हैं. तो दिस जजमेंट कैन बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. और जब हम 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, जो हमारा पंचशील का डॉक्ट्राइन है, जो हमारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के 5 गोल्डन रूल्स हैं, उसको लेके भी कभी आपको सवाल आ जाए तो शरद बिरदीचंद शारदा का जजमेंट तो हम साइट करते ही हैं, उसके साथ साथ कलीसवरन का जो जजमेंट है ये भी आप साइट कर सकते हो. तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे. इस जजमेंट को अपनी कॉपीज पे जरूर लिखिएगा. जितने भी लोग जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, डिफरेंट स्टेट्स की तैयारी कर रहे हैं, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डीजीएस हरियाणा, हिमाचल, यूपी और एनी अदर स्टेट, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर जजमेंट. ठीक है, कलीसवरन वर्सेस स्टेट थ्रू इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, राइट. सो आज का ये जो जजमेंट था ये सभी लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था. और दोबारा से मैं एक बार रिपीट करूंगा कि ऐसे ही बहुत सारी जजमेंट जो है हम इस अपने चैनल पे डिस्कस करते रहते हैं. और जितने भी हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं या हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज के जो बच्चे हैं, आप लोग भी अपने नोट्स में कहीं ना कहीं इस टेस्ट का जिक्र जरूर लिखिएगा, बिकॉज इट इज अ स्पेसिफिक टॉपिक, तो इसके ऊपर आपको जरूर पता होना चाहिए. और अगर आपकी ये नॉलेज में नहीं है तो कभी कभी आपको एग्जाम में जो है आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं कि आपको आंसर लिखना नहीं आएगा. तो ये जजमेंट में जो लिखा है इसी चीज के बेसिस पे हम जो है वो आंसर अपना ड्राफ्ट कर सकते हैं. आई विल रिकमेंड कि इस जजमेंट के जो हेड नोट्स हैं वो आप जरूर निकाल के अपने पास रख लें, ताकि आपको कल को कोई नोट्स बनाने पड़े, कोई शॉर्ट नोट बनाना पड़े, तो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर जजमेंट. सो आज का ये जो टॉपिक था हमारा, दैट व्हाट इज द सुपर इंपोजिशन टेस्ट, 15 मार्क्स का क्वेश्चन ये था डीजीएस के अंदर. 15 नंबर का सवाल कम नहीं होता, डीजीएस के अंदर ये सवाल आया था. तो ये सवाल बाकी स्टेट्स में भी आ सकता है. यू मस्ट बी वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट दिस, एंड दिस दैट इज द पॉइंट दैट वी हैव डिस्कस टुडे. जितने भी लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा. और आगे आने वाले सेशंस में, आगे आने वाले वीडियोस में हम कुछ और भी नए नए टॉपिक्स पे, जो टॉपिक्स जनरली एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं, उसके ऊपर हम जरूर चर्चा जो है वो करेंगे और आपको बताएंगे कि उस केस में, उस क्वेश्चन में आप क्या लिख सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, एंड वी विल बी मीटिंग इन सम अदर वीडियो. थैंक यू सो मच. टेक केयर.